डुप्लीकेट, डबल रोल्स, वो क्या सीन क्या हो रहा है ये? उनका तिल भी वही है जहाँ उनका था, उनकी नाक भी वैसी है, उनकी आंखें भी वैसी, उनके बाल भी वैसे। अच्छा, अब देखें उस टाइम से करप्शन कितनी चल रही है, ब्राइब करके रिश्वत देकर। कि आपकी जो मलिका जान है वो सिर्फ तवाइफ नहीं है। कैसे भूल सकते हैं आप? तो ख्वातीन और हजरात, हीरा मंडी एपिसोड 2 की किस्त आपके लिए हम रिव्यू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा उर्दू करते हैं। तो ख्वातीन और हजरात, हीरा मंडी किस्त नंबर 2 को हम आपके सामने उसका रिव्यू को जायज़ा कहते हैं, जायज़ा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शाहरुख मेरे साथ मौजूद है। शाहरुख, क्या हुआ है इस एपिसोड 2 में? यार पहले तो फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू पे अच्छा थोड़ा सा फीडबैक आया लोगों का। उन्होंने बोला कि यार हाँ, थॉट्स उनके भी सेम है जैसे हम लोगों ने था। तो वो अच्छा लगा कि यार लोगों के साथ हमारे ओपिनियन मैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया। दूसरा है कि जो लोग देख रहे हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल है, ऑब्वियसली कंटेंट अभी तो आना शुरू हुआ है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज ना करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब। अभी तो सिर्फ हमारे 2 आपके शोज आए हैं, एक आपका है टॉकिंग पॉड और एक आपका है फिल्म टॉकीज। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या पीछे बैक पे एडिटिंग पे फंसा हुआ है। तो आप तो आप सबसे पहले उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशन आए। उनके बहुत सारे मजे का कंटेंट आने वाला है। उसके बाद अभी हमारे 6 इसके बाद और एपिसोड होंगे हीरा मंडी के रिव्यूज के भी। तो एपिसोड 2, अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, ये एपिसोड 2 ऐसा एपिसोड था जिसमें बहुत सारी रेवलेशन हुई है, ठीक है, बहुत सारे राज खुले हैं, फ्लैशबैक्स भी थे और एक स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आप वही देख लें कि पता चल गया कि जो आपकी रेहाना आपा थी उसको कत्ल किसने किया, वो आपको पता चल जाता है। हाँ जी, वो पता चल जाता है। फिर अच्छा, इसमें आपसे जैसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी इसको एपिसोड 2 को लेकर, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। डुप्लीकेट, डबल रोल्स, वो क्या सीन क्या हो रहा है? एक ये भी था और दूसरा ये कि मेन जो शुरू हुई थी ना वो एपिसोड 3 में था बेसिकली। उस पर पता नहीं अभी से डिस्कस करें नहीं, लेकिन स्पॉइलर नहीं दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये कि बहुत सी जगह ऐसा है कि वो पास्ट और प्रेजेंट जो चल रहा है ना, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब जैसे रेहाना आपा की जो बेटी है, जिनका एपिसोड 2 में हम देख लिया, फरीदन, वो छोटी पहले दिखाई थी, छोटी दिखाई थी। अब वो भी जब वापसी है तो वो डिट्टो सोनाक्षी सिन्हा, उनका तिल भी वही है जहाँ उनका था, उनकी नाक भी वैसी है, उनकी आंखें भी वैसी, उनके बाल भी वैसे हैं जैसे रेहाना आपा का था। बिल्कुल कंट्रोल भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है, चलो वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सिंस मेन आपकी लीड तो नहीं, लेकिन मेन का एक कैरेक्टर है चीज़ है। लेकिन बहुत से ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो उनके बाप थे, वो पास में उनका बेटा भी वो सेम वैसा ही है। ठीक है, तो वो बड़ा कंफ्यूजन है कि यार अभी एपिसोड 3 में आएंगे तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है कि वो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी कि मैं ये हुआ कि यार ये कनेक्शन कैसे हुआ। अच्छा, इतनी, क्योंकि देखो एपिसोड 1 के बाद एपिसोड में इस तरीके से चेंजेस करना या इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना हम जैसी ऑडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एब्जॉर्ब करना। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ एपिसोड बढ़ेगा तो हम यूज टू हो जाएंगे। अच्छा यार, ये इसका किरदार अदा कर रहा था पास्ट में, प्रेजेंट में ये है। और फिर ये भी करते ना कि ये लोग फिर कैरेक्टर मारना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है, चलो भाई अब सिर्फ इसको याद रखना है, वो तो मर चुका है। अब जैसे रेहाना आपा मर गई हैं, ठीक है, फरीदन है, तो हमें फरीदन पे फोकस करना है। और फरीदन जो है वो बड़ी खतरनाक हुई हुई है। और जो हमारी मलिका जान है, उन्होंने जो है ना, उन्होंने ठानी हुई कि मलिका जान का मैंने कत्ल कर देना, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बात है उनकी अम्मी को उन्होंने कत्ल किया था। अच्छा, अब देखें उस टाइम से करप्शन कितनी चल रही है कि जो कत्ल हुआ था तो उसके बाद जितने भी सबूत की एक फ़ाइल बनी थी तो ब्राइब करके रिश्वत देकर और सारी फाइल जो है वो छुपा दी गई है। मतलब हाँ, ले ली उनसे वो जो भी थे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस वाले, उनसे ले ली थी वो फाइल। दूध का दूल्हा तब से कोई नहीं है, मतलब करप्शन तब से चलती हुई आ रही है। आप पैसा वैसा खिलाएं और आपके सबूत सारे इधर उधर हो जाएंगे। पावर का गेम है बस, ऐसा ही है। ये वाला चक्कर वहाँ पे भी हमने देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंस इस एपिसोड की यही है कि एक डेथ हो चुकी है और वो है आपकी और हमारी लज्जो भी तो जा चुकी है यार। अच्छा, कैसे भूल सकते हैं लज्जो तो जा चुकी है, कैसे भूल मुझे सकते हैं आप? एक चीज और पता चली यार पता है मुझे एक चीज वही कि आपकी जो मलिका जान है वो सिर्फ तवाइफ नहीं है, वो लॉयर भी हैं। लॉयर तो है ही, वो एक डॉक्टर भी हैं। वो कैसे, आप बताएं? एकदम से वो जो आपकी घोड़ा गाड़ी, ठीक है, वो रुकी, वो लज्जो गिरी, उन्होंने उठाया, बोला तेज चला, उसकी डेथ हो गई है। विद इन सेकेंड्स उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया। देखो वो बात एक इसमें क्यों ये था कि जो खून मुंह से निकला है ना, उनको वही लगा कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है। तो कितनी वो एक्यूरेट नहीं, ये तो आप चेक करें, लगा अलग चीज होती है। उस टाइम पे डेथ हो जाती होगी, खून निकलता होगा तो। लगा अलग चीज है, एक्यूरेसी चेक करें कि उन्होंने बोला कि हो गई है। हो सकती है कि उसको जब उन्होंने अपनी बाहों में लिया वो लाश को, जाहिर सी बात है कोई नफ्स नहीं चल रही होगी उसकी, यार नफ्स नहीं आ रही होगी, चेक कहीं और गर्दन से भी हो जाती है यार उसको यूं। लेकिन इतनी जल्दी हो सकता है, बिल्कुल आप बताएं, आप हाँ ऐसा बताएं, विद इन सेकंड्स भी नहीं, मतलब
उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा चेक किया और इतनी एश्योरिटी के साथ उन्होंने ये चीज़ बोली है ना कि बस जोरावर की डिलीवरी भी उन्होंने अपनी खुद की थी। डॉक्टर है ना, बैक से तो डॉक्टर है, उनका पीछे जो रहा है प्रोफेशन एक डॉक्टर का भी रहा है, तो वो एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट। तो इसकी ये कहते हैं उनको फ़ायदा हुआ कि उन्होंने फ़ौरन पता लगा लिया कि भाई लज्जो की हो गई डेथ, ठीक है। और एक और चीज़ में पता चली कि भाई जब वहाँ पे लज्जो परफॉर्म करने जाती है, मुजरा करने जाती है, तो जोरावर जो हमने पहले एपिसोड में देखा था क्या उसको ले जाते हैं, ठीक है, तो वो पता चलता है कि उन्हीं का बेटा, ठीक है, उसी की वो शादी हुई थी। वहाँ पे उसको फुल माफ़ी मांगती हैं, फिर जलील करती हैं। और ये बड़ा अच्छा सीन था कि जब वो इस चीज़ को रिवील करती हैं कि भाई तुम भी कौन सी मेरी ही औलाद हो, तुम जो इतना कहते हो कि भाई तवाइफ और ये सब और अपने आप को ऊंचा समझते हो, तो वो सुनने वाला था और फिर वो थप्पड़ लगाने आता तो हाथ पकड़ लेती है। बड़ा सॉलिड उसका सीन था। फिर वो कहती है लज्जो को आखिरी दफ़ा देख ले इसको, अगर देखना है तो। लज्जो देखती नहीं, हंसते हुए निकल जाती है। वही कहती है तू कहाँ का नवाब है भाई, क्या इज्जत रह गई तेरी। आप ये देखें, आई कांटेक्ट नहीं करती। और आप दूसरी चीज़ वो भी देखें कि जो आपकी मलिका जान है वो क्या कहते हैं, वो ज्योतिषी होते हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था फ्यूचर कि आखिरी दफ़ा देख ले कि उन्हें पता था मरने वाली है। यार ये तो बहुत ही मतलब ऐसा पॉइंट है। उन्होंने बोला कि आखिरी दफ़ा देख ले, ये नहीं कि वो ऑब्वियसली आखिरी दफ़ा, क्या आगे जाके भी कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है यार, कोई दिख गया नहीं, उन्हें पता था ये मरने वाली। राइटिंग का कमाल है और पता नहीं क्या स्टोरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज इट अ मर्डर या फिर ये डेथ है। यार ये तो हम बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, इसका तो अलग सीक्वल बनना चाहिए भाई। ये हीरा मंडी का कुछ समथिंग एल्स, लज्जो की कहानी चल रही है अलग से। यार बड़ी चीज़ है। खैर इसके अंदर फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी यार एक्टिंग वाला की, तो एक तो आपकी आलमजेब जो हैं उनके एक्सप्रेशंस जो है ना वो इस एपिसोड में भी सेम ही रहे, ठीक है। मुझे लगता है वो जो मोमबत्ती वाले के सीन था जब लाइट चली जाती है वो खड़ी भी होती हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई अंधा नहीं होता, एक ही जगह देखे जा रहा है, मतलब वो कोई आगे पीछे कहीं आंख मूव ही नहीं कर रही, वो एक ही जगह देखे जा रहा है, उससे मुस्कुराहट है चेहरे पे। तो मुझे होता था कि यार ये ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्या चक्कर है। इसलिए तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि भाई ये नेपोटिज्म की वजह से जो है वो शर्मीन सहगल नाम का उनको लाया गया है, तो उनको अभी बहुत टाइम है मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्म आने के लिए। मतलब डेब्यू के लिए ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से सही नहीं था। और दूसरा ये भी कि यार जो एक्टर्स की भी बात हो रही है कि यार वो डबल रोल वगैरह कर रहे हैं, तो पता नहीं वो बजट बचाया गया है क्या है, क्या दूसरे कास्ट नहीं की, या उसके पीछे कोई रीज़न हो आगे जाके ही पता चलेगी। लेकिन ये कि हमें 2-3 चीज़ें जो इस एपिसोड में मेन वो यही था कि भाई आपका लज्जो वाला सीन थोड़ा सा खुलता है, आपका जोरावर वाला सीन थोड़ा सा खुलता है, आपका फरीदन के आ जाती हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब देखना ये कि वो करती हैं, बदला कैसे देती हैं, असल चीज़ तो हमने यही इस एपिसोड के अंदर हुई है। और आगे जाके फिर पता चलेगा कि भाई जो आपकी उसकी नत उतराई होनी है, ठीक है, उसमें अभी भी वो एक उसके लिए भी वो जो है ना वो देखे ना आपके उसको जेवर उसके लिए चूज़ किए जा रहे हैं और उसको सजाया जा रहा है कि वो सबसे बेस्ट लगे। लेकिन आलमजेब जो है वो चाहती नहीं है कि इस प्रोफेशन में आए, वो शायरा बनना चाहती है। और ताजदार जो है वो उनका रुमाल लेके घूम रहे कि भाई बताओ ये खुशबू किसकी है, कहाँ से है, कहाँ से। तो वो और आप वो देखें कि उसी वक्त उनकी बहन जो है वो वहीं होती है, सुन लेती कि अच्छा ये ढूंढ रहा है, वो ले लेती रुमाल वापस करो भाई हमारा। तो ये चीज़ है, कोइंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि वो फजर के वक्त जब डेथ हुई थी उनकी लज्जो की, और फजर हुई थी, तो मुझे हुआ कि यार ये कौन सी फजर है, फजर के अंदर ऐसी रोशनी, ऐसा वो, चलो ग्रैंड सेटअप अलग चीज़ होती है, लेकिन वो रोशनी वो चीज़ जो है वो ऐसा था जैसे पता नहीं अभी वो नहीं होता क़यामत आने वाली। अच्छा वो लिंक बड़ा अच्छा किया था कि वो कहते हैं कि क्योंकि लोग जो हैं वो तवाइफ जो है मर के आज़ाद होती है और आज़ादी का दिन है तो उसको जश्न मनाना चाहिए। और फिर जो है वो एक ऐसा रक्स होता है बड़ा डेडली सा, अजीब सा, तो वो भी देखने लायक होता है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो कि स्टोरी लाइन में कुछ फ्लॉज हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ स्क्रीन प्ले में फ्लॉज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ग्रैंड दिखाने की होती सिनेमैटिक्स वो कमाल की हैं, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। और दूसरा ये कि अब जैसे आलमजेब है, उनकी एक्टिंग में हमें लग रहा है कि यार फ्लॉज हैं, तो वो अभी तक हैं, लेकिन जिनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लग रही थी यार लज्जो की परफॉर्मेंस एक्टिंग जो थी, ऑब्वियसली वो जिस तरीके से एक पी कर जो वो पूरा टुन पी कर, और वो एक बंदा जब होता है ना कि यार उसकी जहन में उसने चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, और वो उसको जी रहा है, रिचा चड्ढा ने ये किरदार अदा किया है और वो बड़ा अच्छे से उन्होंने निभाया। और वो हो रहा था कि यार ये बंदा जो है ना अपने ही ख्यालों में, और वो जब वो होटल में जाती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वो तब भी वहाँ खटखटा रही होती हैं, तो वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इमेजिनेशन होती है कि अच्छा मेरी भी शादी होगी, मैं भी निकाह करूँगी, मैं भी जोड़ा पहनूंगी, डिफरेंट पहनूंगी। बिल्कुल, लेकिन संजय लीला अंसारी बोला कि यार ये अच्छा परफॉर्म करके ये ओवर शाइन ना कर दें, मेरी नीज दिखनी चाहिए, आलमजेब को, इसको मारो, इनको मारो। तो भाई घोड़ा गाड़ी ठक। तो ये इनके साथ हो गया है। दूसरा आपका फरीदन आ गई वापसी। फरीदन का बिल्कुल देखने वाला ये है कि वो किस तरीके से बदला लेती है, क्योंकि माँ के कत्ल का बदला लेना है खाला से, और बिल्कुल भी छोड़ना। खाला भी एक नंबर है और आपकी जो फरीदन है वो भी बड़ी पहुंची हुई है। दोनों का आमना सामना जब होगा
तो फिर देखने वाला होगा सीन पूरा। और एपिसोड 3 का जो ना बेसब्री से इंतजार है, हाँ जी वो देखना है और वो बड़ा बेहतरीन होने वाला मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, इसी नोट पे मेरे ख्याल से एपिसोड 2 का रिव्यू एंड करते हैं, और जी, जी। इस वादे के साथ कि एपिसोड 3 का रिव्यू आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अंदर एक तो मैंने बिल्कुल शुरू ही किया था, और शुरू हाँ। में जो बेसिकली चीज़ है वो मुझे बड़ी स्ट्राइक की कि यार ये क्या है। हाँ। मैं सवाल भी उठा, मैंने कहा मुझे बुला के दिखा रहे हो हुसैन ये क्या है, मैंने बोला अभी रुक जाए, 3rd एपिसोड आएगा उस पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या था। हाँ, तो आप लोग ये बताएंगे, आपसे मुझे पूछेंगे यार ये क्या है। हाँ। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा एपिसोड 2 का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्ली टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात कल होगी नहीं होगी, जब भी होगी, लेकिन हो जाएगी मुलाकात जब एपिसोड 3 हम देख लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।